संपूर्ण फरिश्ता स्थिति का अनुभव करेंगे। तो अनुभव करो कि मैं फरिश्ता हूँ। मैं एक संपूर्ण फरिश्ता, एकदम हल्का फुल्का, लाइट स्वरूप। और बाबा ने मुझे ये ड्रेस दिया है एक खास मनसा से करने के लिए। तो चलो ग्लोब के ऊपर, सभी के ऊपर खड़े रहेंगे और सबका एक ही संकल्प, चारों ओर अभी अपवित्रता बढ़ रही है, अशांति बढ़ रही है, दुख। तो सभी मिलके पहले पवित्रता की वाइब्रेशन देंगे। के सारे विषय से बाबा रही है और मेरे द्वारा अनेक आत्माओं को जा रही है। सामने कितनी आत्माएं खुश हो रही है। सभी को पवित्रता की बहुत इतनी वाइब्रेशन दो कि होना चाहिए। सच पवित्रता में ताकत है, ऊर्जा है, एक एनर्जी है। तो फिर से ईश्वर की आत्माओं को दे दो, प्रकृति को दे दो। देखते चलो, प्रकृति भी सत्व प्रधान अवस्था में अभी जा रही है। उसको भी जरूरत है प्योर वाइब्रेशन की। जो प्योर आत्माएं हैं वही प्योर वाइब्रेशन देंगे। तो संपूर्ण पवित्रता के वाइब्रेशन दो। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश और जो भी थोड़ा
मौसम में चेंज हो रहा है, तो वो भी देखो कैसे वाइब्रेशन हो आने के बाद सब फिर से अपने ओरिजिनल अवस्था में आ रहे हैं। तो मैं फरिश्ता चारों ओर वाइब्रेशन वाइब्रेशन वाइब्रेशन, और धीरे धीरे भी शांति, तो शांति की वाइब्रेशन। देखो दुनिया में इतनी कमजोर आत्माएं बढ़ रही है, मन कमजोर, शरीर कमजोर, मन में शक्ति नहीं, शरीर में बिल्कुल शांति है। चलो, मैं रास्ता बनकर सभी को शांति और शक्ति देना। ऊपर से आ रही है और मेरे द्वारा जा रही है। मान लो मैं विश्व कल्याण आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याण का फल हूँ। बहुत बहुत आनंद का। ऐसा फरिश्ता जिसकी चमक से सभी के भाग्य चमक जाते हैं। ऐसा फरिश्ता जिसके प्यार के वाइब्रेशन से पांचों तत्वों समेत सारे वायुमंडल में प्यार फैल जाता है। वो प्यार की खुशबू, प्यार की राहत, प्यार की रहमत, प्यार की इबादत, कण कण में प्यार, हर आत्मा में प्यार, एक एक तत्व प्यार की शक्ति से भरपूर। ऐसा मैं फरिश्ता सभी के भाग्य का सितारा चमकाने वाला मैं फरिश्ता ये मेरा फरिश्ता स्वरूप सभी धर्म वालों को आथत राहत देने वाला स्वरूप,
बेहद सेवा में विश्व कल्याण अर्थ मैंने ये स्वरूप धारण किया है। इसी स्वरूप की स्मृति मुझे हर पल, हर समय विश्व कल्याणकारी की स्मृति दिलाती है, बेहद सेवा की स्मृति दिलाती है। न्यारे और प्यारेपन की स्मृति। उस एक के साथ रिश्ते की स्मृति। इस देह भान से ऊपर रहने की स्मृति। सभी रिश्तों से उपरांत और उस सच्चे राम के साथ रिश्ते की स्मृति ये स्वरूप मुझे दिलाता है। इसी स्वरूप को मैं निरंतर सदा स्मृति में रखूंगी और सहज और स्वतः स्मृति स्वरूप बन जाऊंगी। ओम शांति। थैंक यू। भाई जी आपका आवाज ठीक नहीं आ रहा था और बीच में तो आप चले ही गए, फिर हमने कंटिन्यू कर लिया। अभिजीत भाई जी। जी। तो आज जैसे सबको पता है कि आज बफर डे है और वैसे कुछ प्लान नहीं किया है कि आज यही करेंगे करके, लेकिन जैसे काफी लोगों ने कहा था कि सैटरडे आएंगे किसी दिन तो प्रश्न उत्तर करेंगे, तो आप बताओ कि क्या करना है। अपने पास 30-40 मिनट्स है तो समय को एकदम सुचारू रूप से सफल करेंगे। ठीक है, तो पूछ सकते हैं हैंड रेस करके। और हम कोई बहुत बड़े पुरुषार्थी है और बहुत ये है ऐसा कुछ नहीं, मिलजुल कर हम सब एक दूसरे के सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। अनुभव के आधार से कहते हैं ना हम हमेशा, तो उस हिसाब से। ठीक है, इस क्लास में सुना था, उस क्लास में सुना था, वो ठीक है, बट उसका आपने कितना इम्प्लीमेंट किया और उसके आधार से क्या अनुभव हुआ। सुनते तो हम सब हैं, मुरली भी सुनते हैं, क्लासेस सुनते हैं, बट सुनने के बाद कितना समाया और समाने के बाद जो अनुभव आया वो शेयर कीजिए और उस आधार से प्रश्न उत्तर। ठीक है, चलो। ओम शांति सिस्टर। हाँ बोलिए पूनम बहन।
मेरा हैंड्रेस का प्रॉब्लम हो रहा है मोबाइल पे, इसके लिए मैं डायरेक्ट बात कर रही हूँ। जी जैसा कि लास्ट टाइम हुआ था कि कर्मातीत स्थिति के बारे में हम सैटरडे बात करेंगे, तो जिस दिन बात हुई थी ना, उसी दिन मेरे को एक वीडियो आया बीके वृंदा करके यूट्यूब पे, कि सोल कॉन्शियसनेस मतलब कर्मातीत स्थिति वो है जैसा कि हम बालकनी में या कोई रूम में बैठते हैं, हॉल में या या रूम में, तो कैसे लाइक हम अलग हो जाते हैं ना रूम से, कि मैं रूम में बैठी हूँ, वैसे ही आत्मा इस बॉडी में बैठी है, इन मतलब ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड उसके बीच में बैठी है, मतलब है ही, हम है ही आत्मा। बस इतना वो वीडियो 2 मिनट का आया, और बीके वृंदा करके यूट्यूब पे। थैंक यू। ओम शांति। जी, बोलिए दीप्ति बहन। जी ओम शांति दीदी। लास्ट वीक आई थिंक वेडनेसडे या कोई दिन था जिसमें मुरली में भी आया था, तो हमने कहा था कि हम सैटरडे को बफर डे पे डिस्कस करेंगे। ये क्या स्टेजेस हैं, कर्मातीत, अव्यक्त और फरिश्ता, तो इनमें क्या फर्क होगा, अगर आप एक्सप्लेन कर सके। थैंक यू। जी, कर्मातीत, अव्यक्त और फरिश्ता, है ना? जी जी। जी ठीक है। और किसने हैंड रेज किया था? दीप्ति बहन ने। बोलिए दीप्ति बहन। जी मैंने ही बोला था अभी दीदी। अच्छा, अभी मैं और किसी ने जी हैंड रेज जी किया था? जी जी दीदी, मैंने रेस किया था। हाँ, मेरा बोलिए। क्वेश्चन कुछ अलग था कि लोग हम बोलते हैं ना कि जो कुछ होता है तो सब चुकतू हो रहा है, हमारे कर्मों पुराने जन्मों का सब चुकतू हो रहा है, लेकिन नया भी बनता ही शायद होगा। तो ये कैसे हम जान सकेंगे कि चुकतू हो रहा है कि बन रहा है? ये मेरा क्वेश्चन था, लेकिन दीप्ति दीदी का आंसर करे पहले। जी जी। तो दीप्ति बहन ने जो बोला कर्मातीत, अव्यक्त और फरिश्ता, ये तीनों स्थितियां अगर मुझे पूछे कोई तो स्टेप बाय स्टेप है। कर्मातीत अवस्था हमें शरीर में रहते हुए ही लानी है ना? अव्यक्त भी लानी है और फरिश्ता भी लानी है। लेकिन कर्मातीत का सिंपल सा डेफिनेशन अगर हम कहे, जितना हम समझे है कि कर्म प्लस अतीत, किसी भी कर्म का हमारे ऊपर असर ना पड़े, वो स्थिति को जब हम प्राप्त करते हैं तब उसको हम कर्मातीत स्थिति। लेकिन कर्मातीत अवस्था जब हो जाती है तो हम ये शरीर में रह नहीं सकते, ऐसे बाबा कहते हैं। लेकिन बाबा ने दादियों को जो शरीर में रखा, वो अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर चुकी थी, फिर भी रखा कि कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के बाद तुम कैसे रह सकते हो डिटैच्ड। जैसे गुलजार दादी के आखिरी के 1-1.5 साल के रिपोर्ट्स देखो तो कहते उनके इंटेस्टाइन में ये हो रहा था, क्या बोलते हैं, ब्लड बहुत ज्यादा बहता था, तो भी उनके इससे पता नहीं चलता था। तो क्या है, माना बॉडी के ऑर्गन्स का भी इफेक्ट उनके ऊपर नहीं हो रहा था। क्या ही अवस्था होगी, क्या ही अवस्था होगी। जैसे ये दादी का भी, रतन मोहिनी दादी का भी 100 किसको कहते एज, कहते मेडिकल में भी 80 के ऊपर कुछ मेडिसिन का वगैरह कुछ नहीं, है ना? तो किसी भी सिंपल डेफिनेशन किसी भी कर्म का, जैसे आपकी किसी ने तारीफ की तो भी आप वैसे ही हो, किसी ने निंदा की तो भी आप वैसे ही हो, तो माना तुम कर्मातीत स्थिति में स्थित हो, है ना? दूसरों के कर्म का भी असर ना पड़े। और जैसे हम कुछ कर्म करते हैं और थकान आती है, या कुछ कर्म करते हैं खुशी खुशी में करते हैं तो थकान ही महसूस नहीं होती, तो ये दोनों हो रहा है, माना अभी तक तुम नहीं ये हुए हैं, दोनों बातों का न्यूट्रल में हमारी अवस्था स्थिति होनी चाहिए, तब हम कर्मातीत। एक छोटी सी बुक है कर्मातीत, वो पढ़ लीजिएगा तो बहुत सारी डेफिनेशंस उसमें बाबा ने अव्यक्त मूल्यों में क्लियर की हुई है। बहुत छोटी सी पर बहुत अच्छी सी बुक है वो। और सिंपल अगर उसी बुक से हमने अगर सार निकाला है तो ये वाला कि किसी भी कर्म का, चाहे दूसरे का कर्म चाहे मैंने किया हुआ कर्म, मेरे ऊपर असर ना डाले, ना प्लस ना माइनस।
ठीक है, एकदम तारीफ की तो भाई बिल्कुल चने के पेट से भी, और फिर किसी ने कुछ बोला तो धम से नीचे गिरी। तो ये अभ्यास से हम उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। और अव्यक्त माना व्यक्त भाव से परे, सीधी सी बात, हर बात में व्यक्त भाव से परे। और ये अवस्था के लिए मुझे लगता है हम मौन में जब रहते हैं या एकांत में रहते हैं तो इस अवस्था का अनुभव हम आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसानी से। मतलब कर्मातीत अवस्था के बाद फिर ये अव्यक्त, और अव्यक्त और फरिश्ता तकरीबन तकरीबन क्या, अव्यक्त वतनवासी माना क्या? दीप्ति बहन बताएं, आप ही से आंसर निकालेंगे। अव्यक्त वतनवासी माना कौन? अव्यक्त वतनवासी मतलब कंप्लीट। नहीं, हाँ कंप्लीट। और कौन? ब्रह्मा बाबा कहाँ है? फरिश्ता 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 स्टेज आपकी स्टेज, सूक्ष्म बॉडी में। स्टेज भी नहीं कहेंगे उसको, कंप्लीट ही। ब्रह्मा बाबा कहाँ है अभी? सूक्ष्म वतन में, और हाँ आपकी सूक्ष्म बॉडी भी अपनी मैक्सिमम पे पहुंच गई है यथाशक्ति। हाँ। ऑप्शन तो अभी जब ब्रह्मा मिलन होता था ये गुलजार दादी के तन में, तो कौन सा मिलन कहते थे उसको दीप्ति बहन? अव्यक्त मिलन। हाँ, अव्यक्त मिलन। तो बाबा ने कितनी बार भी कहा है कि अव्यक्त मिलन कौन कर सकता है? जो अपनी अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकता है, उसी को अव्यक्त मिलन का अनुभव हो सकता है। अव्यक्त मिलन माना क्या? देखो, सूक्ष्म वतन में कौन सी भाषा होती है दीप्ति बहन? साइलेंस की, हम्म, इशारों की। हाँ, इशारों की, इशारों की, आंखों की। थॉट्स पे। हाँ, जी, आंखों की थॉट्स और पे। इशारों की और संकल्पों की। जी। ठीक है। तो बाबा जब बाबा मिलन के लिए आते थे तो सबसे पहले क्या करते थे? दृष्टि देते। दृष्टि देते हाँ, हैं, दृष्टि दृष्टि। देते थे। जी। कितनी देर और कितनी बार सबको अनुभव हुआ होगा कि बाबा मिलन करने बैठे हैं और हमारे थॉट्स बाबा ने कैच किए हैं वहीं के वहीं, और वही मुरली में आया। तो माना संकल्प कैच कर लिए है बाबा, है ना। और कभी कभी बोलते बोलते बाबा एकदम रुक जाते हैं, लेकिन हमें पता चलता है वाइब्रेशन, संकल्प। तो ये है जहां तक हम समझे हैं कर्मातीत, अव्यक्त और फरिश्ता। ठीक। और जितना जितना हम कर्मातीत स्थिति का अभ्यास करेंगे उतनी हमारी अव्यक्त स्थिति बनेगी, और हम फरिश्ता रूप में खुद को क्या बोलते हैं, अपने संपूर्ण रूप को हम, क्योंकि ब्राह्मणों का संपूर्ण रूप क्या है? फरिश्ता है, और उसके बाद फिर देवता है। बीच में अनादि स्वरूप जरूर आता है, वो तो खैर बीज रूप है, उसमें सब समाये हुए हैं, चारों रूप समाये हुए हैं अनादि स्वरूप में। देवता भी, पूज्य भी, तो ब्राह्मण भी, तो फरिश्ता भी, क्योंकि बीज है ना वो, उसको छोड़ो। लेकिन ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता, बाबा कहते हैं। बीच में अनादि कभी नहीं बोलते बाबा। तो ऐसे लगता है हमें। बाकी इसमें कोई और कुछ ऐड करना चाहे या नहीं समझा है तो तो दीदी। दीदी अव्यक्त स्थिति में और फरिश्ता में बहुत कम अंतर है मते। जब हम बहुत। अपनी अव्यक्त स्थिति जब हम एक्सपीरियंस करते रहेंगे तो हम अपनी फरिश्ता स्टेज पे पहुंचेंगे, ऐसा। जी जी, संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे, है ना। जी, थोड़ी थैंक थोड़ी अव्यक्त स्थिति का अनुभव। अब अव्यक्त स्थिति में बहुत सारी बातें आ गई, मौन, है ना, फिर एकांत। हाँ, फिर कोई सिर्फ आंखों से भी मतलब हम पकड़ पाए, वाइब्रेशन से हम उसके संकल्प को पकड़ पाए सही तरीके से, अपने वाइब्रेशन से हम अपने संकल्प हम दूसरों तक पहुंचा पाए। ये सारी विधियां मिलकर, जैसे चाय बननी है तो भाई चीनी भी है तो दूध भी है तो पानी भी है तो चाय पत्ती, ये सब मिलके अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में, जैसे जिसको पसंद है। हाँ, तो जैसे यथाशक्ति फिर से हम कहेंगे, क्योंकि सबका फरिश्ता स्वरूप ये ब्रह्मा बाबा की तरह नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा एकदम बाप समान बन चुके हैं। सेकंड गॉड कह सकते हैं आप उनको। भगवान एक ही है बट भगवान समान वो है।
उसके बाद फिर मम्मा का संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप। फिर जो 8 रतन वाले हैं, हाँ 8 रतन वाले हैं वो, ठीक है। तो हर एक का फरिश्ता स्वरूप बनेगा, लेकिन उनकी तरह नहीं होगा। दासियों का भी बनेगा बट वो उतना नहीं, बट उनके हिसाब से वो संपूर्ण है, समझे। तो ये छोटी 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 बातों के ऊपर हम ध्यान देंगे। जैसे होता है, देखो किसी दिन बहुत अच्छी स्थिति हो, पहले ही पता चलता है कि आज इनका फोन आने वाला है, पहले ही पता चलता है कि ये आज हो सकता है। और अगर ये ऐसे अनुभव नहीं है तो जरूर लेना, तब पता चलेगा कि हम अव्यक्त स्थिति का अभ्यास सही तरीके से कर रहे हैं। दीदी जी दीदी, तो अव्यक्त स्थिति और फरिश्ता स्थिति एक नहीं है, राइट? नहीं, मुझे तो लगता और है कि संपूर्ण है फरिश्ता स्वरूप, ये संपूर्ण है तुम्हारा, है तो ना। अव्यक्त अव्यक्त संपूर्ण नहीं है, अव्यक्त स्थिति। है संपूर्ण, बट वही मैं कह रही हूँ ना, अव्यक्त स्थिति में बहुत सारे अभ्यास हैं, बहुत सारे। मौन का तो अभ्यास अभी है। अभी सूक्ष्म वतन में बाबा है, तो वो अव्यक्त स्थिति गिने जाएगी या फरिश्ता? स्थिति नहीं, संपूर्ण अव्यक्त है वो, संपूर्ण अव्यक्त। और फरिश्ता वैसे ही है, लेकिन उस अव्यक्त स्थिति में ये सारी बातें हैं। बोला ना मैंने कि मौन का अभ्यास, इशारों की भाषा, नैनों की भाषा, वाइब्स की भाषा, ये। और ब्रह्मा बाबा ये सब समझते हैं हमारी या नहीं समझते हैं, क्या बोलते हैं? समझते हैं, लेकिन हाँ, ये जो बॉडी में हम लाइट का एक्सपीरियंस करना शुरू करते हैं, तो वो फरिश्ता के लिए या अव्यक्त स्थिति के फरिश्ता लिए? जब बनोगे ना तो पूरी बॉडी ही तुम्हें लाइट फील होगी। अभी पूरी बॉडी होती है क्या लाइट फील? नहीं। हाँ, स्टेप बाय स्टेप, है ना। कभी कभी हो जाती है बट नॉट फॉर, मतलब 1 सेकेंड 2 सेकेंड मिनट से ज्यादा नहीं, है ना। हमेशा ही उस अवस्था, बाबा को स्थिति बनानी नहीं पड़ती है अभी, समझ रहे आप। अव्यक्त और फरिश्ता एक ही समझो, उसको एक ही नाम दे दो। भले बाबा ओम फरिश्ता शांति मिलन दीदी। नहीं, फरिश्ता मिलन नहीं ओम बोलते हैं शांति बाबा। जी। एक चीज इसमें ऐसे बाबा क्लियर नहीं करते हैं, जैसे हमारा भी यहाँ से भी सूक्ष्म शरीर कंप्लीट होता जा रहा है और हमारा वतन में भी फरिश्ताई ड्रेस रखा हुआ है। तो जब हमारा ये सूक्ष्म शरीर उस शरीर के लेवल में पहुंच जाता है तो हम फरिश्ता, वरना अभी हमारा अव्यक्त कर्मातीत ये स्थिति है और हमारा जो संपूर्ण ड्रेस है वो वहां है, वतन में है, वो हमारा फरिश्ताई ड्रेस है। ऐसे भी तो बाबा कहते हैं क्या? हाँ, मतलब वही हम कह रहे हैं ना कि मतलब ये सारी चीजें मिलकर यहाँ जब हो जाएगा तो हम संपूर्ण जब फरिश्ता उसके समान कहलाएंगे। हमारी ड्रेस, जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे ना गुलजार दादी को कि जाइए आप हमारा वो ड्रेस देख के आइए कैसा है, फिर जी बाबा पुरुषार्थ करते थे, फिर उनकी स्थिति आगे बढ़ती थी, तो फिर थोड़ा समानता बढ़ जाता था। ऐसे करते करते जब दादी जी ने कहा कि आपका ये ड्रेस और वो ड्रेस बिल्कुल सेम हो गया है, तो जी मतलब ये चीज है। तो वतन में जो हमारा ड्रेस है वो फरिश्ता ड्रेस है, और हमको उस वो हमारा कंप्लीट स्थिति में यहाँ पहुंचने के लिए पुरुषार्थ करना है। जी जी, वही कह रहे हैं ना कि ब्राह्मणों का दीदी संपूर्ण स्वरूप ये फरिश्ता है। दीदी, आपने जो बोला कि कर्मातीत स्थिति फर्स्ट होगी, फिर बाद में अव्यक्त और फिर फरिश्ता, तो कर्मातीत तो लास्ट में हम बनने वाले हैं ना? नहीं, लास्ट में बनने वाले हैं, बट कर्मातीत इसका अभ्यास भी तो करना है ना। जो बोला, असर नहीं पड़ना चाहिए, एकदम से होने वाला है वो, एकदम से होने वाला है। तो मुझे लगा कि फर्स्ट वी हैव टू वर्क ऑन द फरिश्ता स्थिति एंड कर्मातीत लास्ट में होंगे। नहीं नहीं नहीं, तो बाबा ने वहां पे कर्मातीत स्वरूप बोलना चाहिए था। बाबा कौन सा स्वरूप बोलते हैं? फरिश्ता स्वरूप। हाँ, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे तो फरिश्ता स्वरूप बनेंगे। लेकिन बाबा ये भी बोलते हैं ना कि मुझे लगता है हम ना उन बातों को ना वैसा है वैसा ही ले ले, कापी सिस्टर, कंफ्यूज ना करें अपने आप को भी, है ना। एक कर्मातीत सेकेंड माना, दीदी। हाँ, यहाँ आप अंतिम बोलने से आप ये मत सोचिए संगम का अंत, हमारा स्टेज जैसे लास्ट, अभी अपन वैष्णो देवी जा रहे हैं मान लीजिए, वहां से चढ़ाई शुरू करते हैं तो कुछ 250 माने माने 1/4 अपन लोग पहुंचते हैं, तो कुछ अपन लोग को दिखता है, कुछ एक मंजिल मिलती है।
तो वहां फिर अपन लोग को क्या बताया जाता है, ये वैष्णो देवी नहीं है, इससे बहुत आगे है, फिर आगे जाना होता है। फिर ऐसे करते करते जब हम फाइनल वैष्णो देवी मंदिर में पहुंचते हैं, तो हमारा मंजिल है। तो ऐसे ही हमारा अंत है ना हमारा, यानी अभी अपन लोग सोचेंगे मेरे में बहुत गुण आ गया, खूबी आ गया, तो हम कर्मातीत बन गए। तो बाबा बोलते हैं नहीं, अभी तुम्हारा बहुत पुरुषार्थ बचा है। उस संगम का अंत के लिए बाबा नहीं कहते हैं, हमारा अंतिम स्टेज माने हमको बहुत पुरुषार्थ करना है, उसीलिए बाबा अंत में होगा बोलते हैं। क्या दादियों ने कर्मातीत अवस्था को नहीं प्राप्त किया? तो अभी तो समय बचा है, हम तो बहुत पीछे हैं, फिर भी दादियों ने प्राप्त किया, ब्रह्मा बाबा मम्मा ने किया। तो अंत का भी इसमें मीनिंग अलग है, आप अलग हिसाब से इसको ले रहे हैं। और इसका अलग है पुरुषार्थ का लास्ट लेवल, मतलब मत चलते रहो, इस चीज को बाबा बोलते हैं। जहां तक मेरे को ऐसा लगता है सेंटर में जो समझाते हैं। ओम शांति। दीदी मुझे ऐसे लगा आपके जो एक्सप्लेन किए, हमें ऐसे लगा कि कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है, और जब हम पुरुषार्थ करके कर्मातीत बनते हैं तब फरिश्ता बन जाते हैं, ऐसे। अपने बस अपन को पुरुषार्थ करना है, मंजिल आपे दिखते जाएगा। वो लास्ट स्टेज सत्युग वो नहीं, आगे जो जी ओम शांति। धीरे धीरे ना थोड़ा अलग अलग मुरलियों में बाबा के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट आते हैं, तो हाँ ठीक है। लेकिन हमारा धीरे 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 ना देखो, पुरुषार्थ जब करते हैं ना, तो एक का बाबा का मीनिंग है ना, उसको हमें पहले पहले समझना है, और फिर धीरे धीरे आप अंदर जाओ। क्योंकि हर एक की अवस्था है ना, अभी समझ लो किसने अगर कहे कि तीव्र पुरुषार्थ की आप डेफिनेशन बताओ, तो आप मैं अगर सब में अगर पूछो तो सबका आंसर अलग अलग आएगा। क्यों? क्योंकि हर एक की अवस्था, हर एक की स्थिति अपनी अपनी होती है। तो ये जो शब्द है ना, कभी कभी ऐसे ऊपर से पहले लगता था कि नहीं सभी शब्द एक समान है, फिर अभी लगा कि इसमें अंतर है, फिर और आगे जाके आप कहोगे इसमें तो बहुत अंतर है। तो इसके लिए आपको ना थोड़ा और आपका जैसे जैसे मुरली आगे चलेगा ना, आपको और उसका, तो इसके ऊपर ना आप थोड़ा सा लिखना भी कि आपका मन में क्या आता है, फिर बाबा से टैली करो। फिर आप जितना भी हो, भले इधर कुछ सुन रहे हो, कुछ क्लासेस में भी आप सुनते होगे और सेंटर में भी सुनते होंगे, तो ऐसा मत समझना कि और सेंटर के दीदी ने तो ऐसा कहा, फिर इन्होंने ऐसा कहा, गलत है। गलत नहीं है, इसलिए अपनी अवस्था के अनुसार सब बोल रहे हैं। ठीक है जी। ठीक है, वंदन दीदी आप होस्ट करना। जी जी, वो बोल रहे थे तो ओम मैंने कहा। शांति। ओम जी, जी ओम शांति दीदी। जो मुरली हमने पढ़ी थी उसमें बाबा ने, मुरली की डेट भी है 23 दिसंबर 1983। उसमें बाबा ने कहा था कि आप जब कर्म बंधन में हैं तो आप जहाँ हैं वहीं सेवा कर सकते हैं, लेकिन जब आप कर्मातीत होते हैं तो आप कहीं भी जाके सेवा कर सकते हैं। तो वो तो अव्यक्त और फरिश्ता के लिए भी वही होगा ना, वो भी जहाँ चाहे वहां जाके सेवा कर सकते हैं। जी बिल्कुल। थैंक यू दीदी, थैंक यू, क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच। तो कुछ है और? हम्म, वो तारा बहन जी ने क्या पूछा था? तारा बहन जी ने, तारा जी बहन जी ने, तारा बहन दीदी। जी ने पूछा था। जी मैंने पूछा था कि हम बोलते हैं जब कुछ होता है तो बोलते हैं कि हमारा हिसाब प्रीवियस किताब की बात की थी ना। हाँ छुट्टी, फिर हम बोलते हैं नए बन जाते हैं, तो ये नए बनना ये कैसे हो जाता है? ओम शांति। देखो, कोई भी अगर खाता हमारा खत्म हो रहा है ना, माना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, तो ऑब्वियसली
तारा सिस्टर हल्कापन लगेगा। जैसे बैंक से आपने लोन लिया है और 20 महीने आपको ईएमआई भरना है, 20 महीने भर दिया, उसके बाद 21वें महीने में आपको टेंशन आएगा तारा बहन? जी नहीं, जी हाँ नहीं। बिल्कुल, तो वैसे ही है हर हिसाब किताब के साथ। अगर चुकतू हो गया है हमारा किसी के साथ, तो यू विल फील लाइट इन दैट पर्टिकुलर रिलेशन, ठीक है? और बनता जा रहा है। जैसे 20 महीने का देना है और आपने 4 महीने हुए दिया ही नहीं है ईएमआई, 5वें महीने में क्या फील करेंगे आप? हैवी। हैवी। तो वैसे रिश्ते में है ना? हर रिश्ते में कहो या अपने विकर्मों के बोझे ये करने में। जैसे कि भाई दिन में आज जैसे बाबा ने कहा साकार मूल्य 25-30 पाप कर्म तुम कर लेते हो दिन में। तो अगर हमने कर लिए 25-30 कर लिए, कल भी कर लिए, और उसके बाद 1 हफ्ता ना अमृत वेला किया ना नुमा शाम किया, और रोज के 25-30 आपने बोझे पाप कर्म कर लिए, नेक्स्ट वीक आपको कैसे फील होगा? हैवी। हाँ, और आपका बहुत आपने ध्यान दिया दिन भर में कि मेरे से कुछ विकर्म ना हो, कुछ भी नहीं, हाँ? बहुत, बहुत महीन ध्यान दिया। और दूसरी बात, उन दिनों में, उस हफ्ते में आपने अमृत वेला भी अच्छा किया, ट्रैफिक कंट्रोल के ऊपर भी ध्यान दिया, नुमाज शाम किया, चार्ट भी दिया, और आपने पाप कर्म ना हो इसके ऊपर भी ध्यान दिया। नेक्स्ट वीक हाउ यू विल फील? एकदम लाइट। यस। तो बस यही है विधि। मतलब इसको हमें दूसरे को पूछने की जरूरत ही नहीं है कि हम, जैसे आज की साकार मुरली में बाबा ने दिनचर्या को फॉलो करने का बोला, तो ये हम सब फॉलो करें। और हमारी एफडी जमा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या कमाया या खाया, क्या होना चाहिए? क्योंकि हमें 63 जन्म का खत्म करके अगले 20 जन्म का जमा करना है। गॉट इट? जी दीदी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत सही एक्सप्लेन किया। अंडरस्टूड। थैंक्स। थैंक यू। संगीता बहन बोलिए, आपको क्या कहना है? हाँ जी दीदी जी, तो ये जो अव्यक्त स्थिति और फरिश्ता स्वरूप का जो था वो चिंतन यह चला कि जब हम परम धाम पहुंच जाते हैं निराकार अवस्था में, तब हम अव्यक्त स्थिति में है, क्योंकि वहां तो कुछ नहीं, थिंकिंग ही नहीं है, एकदम अशरीरीपन। अशरीरीपन यहाँ पे रहते हुए हम वहां पे हैं, तो जो हो रहा है ऑटोमेटिकली हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। और फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास तो दिन में बहुत बार होता है इस आत्मा से, कि मैं अपने आप को ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता समझ, जैसे कश्मीर पहुंच गई, जिनके साथ वो हादसा हुआ, उनके परिवार के साथ पहले, फिर उस ऑफिसर्स की आत्मा कि वो आगे जाके उनका क्या रोल है। तो हॉस्पिटल्स में हम पहुंच जाते हैं, कभी बर्न्ट वार्ड में, कभी ऑपरेशन थिएटर में। तो ये जब हम अपना मनसा सेवा करते हैं ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता, और हम दादी गुलजार को तो 24 घंटा रखते हैं कि कहीं पे भी कुछ हो रहा है तो वो तो वहां जाके, मैं ये उदाहरण ज्यादा शेयर नहीं करती क्योंकि शायद किसी को हंसी भी आए। जैसे फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज में मशीनें चलती हैं, तो बहुत लोग ऐसे होते हैं दीदी जी जो किसी की हानि पहुंचाने के लिए वो कुछ गड़बड़ करते हैं। तो मैं दादी गुलजार को वहां स्थित कर देती है कि उन्होंने वो रिपेयर कर दिया और कोई हादसा नहीं हो रहा है, वर्कर्स अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं और सेफ है। तो अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप तो वी कैन, हम लोग अभी भी इस अवस्था में, इस पृथ्वी में, इस तमो प्रधान वातावरण में रहते हुए भी निरंतर कर सकते हैं। और अशरीरीपन मतलब मम्मा जैसे पहुंच गए वतन में, यहाँ पे क्या हो रहा है मालूम नहीं, लेकिन हम अपना झाड़ू पोता कपड़ा बर्तन किए जा रहे हैं। और जो तारा बहन ने क्वेश्चन पूछा, उसका ये रियलाइज हुआ कि जब हमारा कार्मिक अकाउंट कोई भी आत्मा के साथ, नो मैटर जितना रिजिड हो या सॉफ्ट हो, तो उसके साथ हमारे फिर खिटपिट नहीं होंगे। वो है नहीं है कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली बहुत सरल, बहुत शांत और बहुत ही अच्छी तरीके से काम काज होते जाएंगे। लौकिक में होते हैं ना, उसी के साथ अभी हमें निभाना है। तो बस यही। ओम शांति। बोलिए हेमा बहन, आपने हैंड रेस किया है। जी ओम शांति दीदी, मेरा भी एक प्रश्न था कि जैसे बाबा मुरली में कहते हैं कि प्रदर्शनी पे समझाओ, चित्रों पर समझाओ, कोर्स कराओ, या अचानक कभी मुरली पढ़ने का चांस मिले,
तो बाबा कहते हैं एवर रेडी रहो, तो क्या पुरुषार्थ करना चाहिए एवर रेडी रहने के लिए? क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? जैसे बाबा ने पहली भी ये प्रदर्शनी की बात पहले मैं लेती हूँ कि बाबा ने जैसे मुरलियों में भी कहा कि चित्रों के सामने बैठ जाओ। आप करती है हेमा बहन सेवा प्रदर्शनी की या कोर्स कराने की? नहीं दीदी, अभी तक नहीं की है। हाँ अभी तो बस सेंटर में एक बार तो मुरली पढ़ने का ही चांस मिला है। और नहीं तो फिर क्या करना, चित्रों के सामने जितने चित्र है उतने दिन निकालो और चित्रों की भट्टी करो कि भाई आज आत्मा के चित्र के सामने बैठना है आज, है ना। एक दिन वो बैठो, फिर दूसरे दिन परमात्मा के चित्र के सामने, परमात्मा में दो चित्र आएंगे, एक धर्म पिताओं का आत्मा, धर्म पिताओं का और सभी आत्माओं का पिता जो है वो आएगा, और दूसरा वो किरणों वाला आएगा। 2-3 दिन इन चित्रों के सामने बैठो, देखो तो क्या क्या संकल्प देता है। जैसे हमने कभी कोर्स किया ही नहीं है बट करवाता है बाबा, है ना। हमें किसी बहन ने बैठ के कोर्स नहीं कराया है आज तक, है ना। तो ये क्या हुआ, ये सामने बैठकर या मंथन करके कि हम गाड़ी गाड़ी का ही पिक्चर क्यों दिया बाबा ने, जबकि उड़ती कला की बात करता है। एरोप्लेन क्यों नहीं दिखाया, साइकिल क्यों नहीं दिखाई, स्कूटर क्यों नहीं दिखाई। बाबा ने आत्मा के पिक्चर में कार को ही क्यों रखा, इसी के ऊपर तुम सोचते बैठो। आपको कम से कम 20-25 चीजें मिलेंगी कि बाबा ने कार क्यों रखी है। ठीक है, अब हम बता सकते हैं बट आप कर लो मंथन, है ना। तो मतलब प्रदर्शनी में समझाने की भी अकल चाहिए जो बाबा बोलते हैं ना। तो ये चीज कि हम उसके ऊपर मेहनत ही नहीं करते, कि हमें लगता है कि आना चाहिए, आने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा ना। चित्रों के सामने बैठ जाओ, मोबाइल हाथ में लेते हो तो आजकल तो मोबाइल पे भी है, देखो कि क्यों क्यों बाबा ने ये कार रखी, है ना। क्यों किरणें दिखाई है बाबा ने उसके चित्र में, क्या वजह हो सकती है किरणें दिखाने। कभी सागर कहता है, कभी सूर्य कहता है, कभी खजाना कहता है, क्यों ऐसे शब्द यूज किया। हाँ, सुख का सागर है, ज्ञान का खजाना, ज्ञान का सूर्य, ज्ञान का सागर, एक एक गुण के लिए कभी कभी उसने 2-2 3-3 चीजें यूज की है। क्यों, इस क्यों में जाने की छूट है, हाँ, बाकी क्यों क्या में जाने की छूट नहीं है। ठीक है। जी हाँ दीदी, थैंक यू। हाँ, ऐसे ही बोलिए ललिता बहन। हाँ जी, ओम शांति। वो एक बहन ने बोला ना कि भाई मैं कश्मीर जाके इनको दुआएं देती हूँ, सकाश देती हूँ। तो पहले मिनिस्टर इनके जाने से पहले जो वो आत्मा मर चुकी है, शरीर छोड़ चुकी है, पहले तो उस आत्मा का कल्याण करना चाहिए। अब वो आत्मा तो गई, तो उसको सबसे पहले मुक्ति का दान देना चाहिए कि नहीं बाबा नहीं, कैसा है देखो, जी। जिसको जैसे संकल्प आते हैं ना उसने वैसे सेवा करे। ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, हाँ मतलब उन्होंने, उनको वैसे फील हुआ, उन्होंने, मतलब मैंने कहा ना कि इस ज्ञान मार्ग में हम, हाँ। नहीं, मैं उनकी काट नहीं कर रही नहीं हूँ। नहीं, बट एक मैं कह रही हूँ, रुकिए जी, सुनिएगा ललिता बहन। हाँ हाँ इस ज्ञान मार्ग में हम किसी के भी अनुभव को हम जी, ये नहीं कर सकते। ठीक है। हाँ, जिसको जैसा अनुभव, क्योंकि बाकी सारी बातें गलत हो सकती है इस ज्ञान मार्ग में। गलत क्या नहीं हो सकता, अनुभव नहीं गलत हो सकता। जी, ठीक है। तो आपके अलग अनुभव होंगे, उनके अलग होने होंगे, हमारे अलग होंगे, और इसीलिए हम अनुभव शेयर करते हैं एक दूसरे के, हाँ। तो कि दीदी, सबके अनुभव के साथ लेकर हम भी, हाँ, ये भी करें, ये भी करें, वो भी करें, जी, यही करें या यही करना चाहिए, ये नहीं हो सकता इस जी। ज्ञान मार्ग में। तो ठीक दीदी मैं, हाँ बोलिए। है। ना, सॉरी। जैसे अभी ब्रह्मा बाबा ने सारा लगाया, धन लगाया, अपना परिवार भी यज्ञ में लाया। दूसरे ब्रह्मा बाबा है कोई ऐसा, और जबकि बाबा बोल बोल के थक भी गए होंगे, थकता नहीं बाबा, कि ब्रह्मा हाँ, बाबा जैसा आपने करना है, किया आपने। हाँ, कोशिश तो है दीदी। नहीं, कोशिश की बात नहीं है, हम सीधा सवाल कर रहे, किया आपने। हाँ, किया ना, पहले नहीं, मैं ब्रह्मा उनको बाप दे समान किया, सारा दिया। परिवार और सारा धन लेकर आप हाँ, यज्ञ में सबको गई। दे दिया, पर लेकिन जो बने बाबा के वही बनेंगे ना दीदी। वही वही सारा हम कह परिवार रहे, तो नहीं बना। नहीं, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने जैसे समर्पित किया सारा धन, हमने किया। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, जितना हुआ उतना तो क्या वही दीदी। वही बात आई ना फिर ललिता बहन, हाँ जितना जी, हुआ, जितना की बात नहीं है ब्रह्मा बाबा के साथ, सबका हाँ। सब किया उन्होंने। तो तो ये दीदी, बात है।
देखो मम्मा ने एक पैसा भी नहीं लगाया, हाँ है ना। तो हर एक का अपना पार्ट है, हर कोई यथाशक्ति समझ के हर कोई कर रहा है, और हमें क्या करना है, सबके अच्छे अनुभवों से अपने आप को, जैसे एक है देखो 5 डिग्रियां हैं देवताओं की, उसमें एक डिग्री है सर्वगुण संपन्न, तो सर्वों के गुणों को लेकर मुझे संपन्न बनना है, बस। ठीक है। जी। तो दीदी मैं ऐसे करती हूँ तो भाई जैसे वो आत्मा शरीर छोड़ेगी तो सबसे पहले उसको ही देती हूँ कि ठीक बाबा है इस ना। आत्मा को मुक्ति देना और सुख शांति देना, और जिस घर में जाए ना उस घर में इस माँ बाप को भी शांति दे और ये आत्मा 7 गुणों से भरपूर हो। फिर और अलग अलग चीजें से जी वो जी, वो भी ठीक ही है ना, ठीक ही है ना, ऐसी बात नहीं है कि वो ठीक नहीं है। ठीक है। हाँ जी। तो दीदी हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? बीके राजलता ठीक है, बोलिए। पुणे से। दीदी लाइट स्थिति का अनुभव बढ़ाने के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? क्या? लाइट तो फील होता है कभी कभी, लेकिन उसको बढ़ाने के लाइट स्थिति का अनुभव करने के लिए क्या करना चाहिए? कैसा हाँ, करना चाहिए वो बताओ जरा। कैसा करना चाहिए? बार बार सूक्ष्म वतन जाना चाहिए, बार बार मधुबन जाना चाहिए, क्योंकि हल्की चीज क्या करती है, उठती उड़ती है। तो उड़ते रहे हम, यहाँ से मधुबन जाए, मधुबन से फिर सूक्ष्म वतन जाए, सूक्ष्म वतन से परमधाम जाए, तो अपने आप लाइट से, क्योंकि फरिश्ता स्वरूप लाइट है तो उड़ेंगे, माना मधुबन जाएंगे मन बुद्धि से। ठीक है। और फिर यहाँ वहां से भी और लाइट होंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? लाइट के देश में। लाइट का देश है ना, कौन सा है? फरिश्ता। दोनों देश लाइट के हैं, बट ये फरिश्ता स्वरूप, क्योंकि शरीर भी लाइट का है, देश भी लाइट का है। फिर वहां पहुंचेंगे, वहां से फिर ऊपर, बस। हाँ, बार बार चक्कर लगाएं तो, हाँ, सिंपल वाला बताया हमने। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। और कुछ है? बोलो। जैसे अभिजीत भाई जी ने कहा ना कि ऐसे लगेगा कि एक ही है बात, कर्मातीत भी, अव्यक्त भी और फरिश्ता भी। लेकिन जैसे जैसे समझते जाएंगे, जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे, क्योंकि कर्मातीत स्थिति की भी एक अवस्था है, अव्यक्त स्थिति की भी एक अवस्था है, और फरिश्ते की भी एक अवस्था है, बट हर एक का अभ्यास करने के बाद ही पर्टिकुलर उस अवस्था तक पहुंचेंगे। कर्मातीत की डेफिनेशन समझ ली, लेकिन उस डेफिनेशन का स्वरूप बनने में बहुत सारी चीजें हमें करनी पड़ेगी, बहुत अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा संपूर्ण नहीं बने थे, लेकिन कहते हैं ना 68 में जो मुरलियां चली है, देखो आपने नोटिस किया होगा, कल की मुरली में गीत था, आज की मुरली में गीत नहीं था, साकार मुरली में। हमने पहले भी ये बात बोली है, अभी भी बोलते हैं, जिन साकार मुरलियों में गीत नहीं है वो सारी तकरीबन मुरलियां 68 की है, क्योंकि तब बाबा को आवाज अच्छी नहीं लगती थी। जैसे वो गीत लगाने बहन पहुंचती थी तो बाबा हाथ कर देते थे कि नहीं लगाना, और 67 में थोड़ा सा ही गीत चलाते थे, क्योंकि हम जो साकार मुरलियां पढ़ते हैं वो 65 से लेकर 68 एंड तक, मतलब 17 जनवरी 1969 वहां तक की पढ़ते हैं, वही मुरलियां रिवाइज होती है। तो जिस मुरली में गीत नहीं आता है वो मुरलियां 68 में चली हुई है, कि बाबा ने रूम की घड़ी भी हटा दी थी, मुरली के पहले गीत भी नहीं बजाता था। तो हम जो कहते हैं कि हम फरिश्ता स्थिति का निरंतर अभ्यास करते हैं, वो अपना आवाज सुन ले। ठीक है। जो कहते हैं कि हम कर्मातीत स्थिति का अभ्यास करते हैं, तो दिन भर में अपनी अवस्था चेक करे कि किस कर्म का असर मेरे ऊपर पड़ा है, प्लस माइनस दोनों भी,
और जो कहते हैं मैं अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करती हूँ, तो वो चेक करे कि दिन में मुझे बोलना कितना पसंद आता है, कि मैं वाइब्रेशन की भाषा समझ पा रही हूँ, कोई इशारा करता है तो मैं समझ पा रही हूँ, हाँ, आँखों की भाषा मैं समझ पा रही हूँ, तो मैं अभ्यास मेरा सही चल रहा है। क्योंकि ये अवस्थाएँ कोई जो बाबा कहते हैं ना, मासी का घर नहीं है ये, कर्मातीत, अव्यक्त और फरिश्ता। ये बहुत ऊँची अवस्थाएँ हैं, बहुत ऊँची, और उसके लिए कितने ना अभ्यास करने पड़ेंगे। विदेही अवस्था का अभ्यास करना पड़ेगा, अशरीरीपन का अभ्यास, बार-बार बीज रूप में स्थित होने का अभ्यास करना पड़ेगा। बार-बार फरिश्ता स्वरूप माना सूक्ष्म वतन जाना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। बाबा को बोलना पड़ेगा कि दिखाओ मुझे मेरा फरिश्ता स्वरूप, दिखाओ मुझे अनादि स्वरूप में मैं आपके पास कहाँ हूँ, है ना? और गुड लिसनर हम कहाँ तक बने हैं, ये भी, क्योंकि गुड लिसनर ये देवताओं की नहीं, समझो पूज्य स्वरूप की कहानी है हमारे। क्योंकि भगत आते हैं, वो मूर्ति तो जड़ है, बोले जा रहे प्रार्थना, बोले जा रहे भजन कीर्तन, वो ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे, मन की बातें किए जा रहे, और वो मूर्ति जैसे जड़ मूर्ति है, गुड लिसनर, वैसे हम कहाँ तक बने हैं, या अभी भी उछल है मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। ये सारी छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा बदलाव लाएगी हमारी स्थिति बनाने में, हर एक स्थिति बनाने में। क्योंकि बाबा कितनी बार कहे हैं कि आवाज की दुनिया में वो आता है, आवाज की दुनिया के परे से आता है, तुम्हारे लिए आवाज में आता है, तुम्हें आवाज की दुनिया से परे ले जाने के लिए। और हम क्या कर रहे हैं? मतलब इतनी आवाज में हम आ जाते कि हमें अपने ही मन की आवाज नहीं पहुंचती, हम अपने ही मन की आवाज सुन नहीं पाते, बाबा की कब सुनेंगे? और भक्तों की कब सुनेंगे फिर? बाबा कहते तुम्हें सुनाई नहीं देता, तुम्हें रहम नहीं आता, तो ये कब होगा, ये कब होगा? और तो ये सारी छोटी छोटी बातें हमें अव्यक्त स्थिति बनाने में मदद करेगी और संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप बनने में मदद करेगी, है ना? 1963 नहीं, हमने पूछा था मोहनलाल भाई, मोहनलाल वर्मा भाई, हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ मैं कुछ कहीं सुना था, इंग्लैंड से चल रहा था कोई टॉपिक, वहां से कुछ अनाउंसमेंट हुई थी शायद, पॉसिबिलिटी में आई मे बी रॉन्ग। हाँ, नहीं रॉन्ग की बात नहीं, हमने राजू भाई जी से पूछा था, जो मुरली वाले भाई जी हैं, इसलिए हम इतना कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं, ठीक है? ठीक है, ओम शांति, थैंक्स। दीदी जी, आपने बताया उससे ही रिलेटेड है कि आपने बताया कि आज की मुरली में गीत नहीं था, तो वो 68 की थी, लेकिन कल मतलब परसों हाँ हाँ उससे रिलेटेड है, कल परसों या 3 दिन तक लगातार गीत थे, तो क्या वो 68 के पहले के थे कि मुरली हाँ, होती रहती? पहले की, क्योंकि बाबा बाद में गीत ही नहीं लगाने देते थे। नहीं, वो नहीं बोल रहा दीदी जी, अभी समझो कल परसों और गीत आया तो गीत तो आते रहते हैं ना, हाँ एक ना, मुरली तो फिर वो 67 की, मतलब हाँ आगे ना, पीछे होती है ना। हाँ ये पूछ रहा था मैं, हाँ हाँ, सीरियली मतलब नहीं। कंटिन्यूअस सीरीज में नहीं चलती है। अच्छा, हाँ, है ना ठीक है, ठीक। जी। और अगर तुम्हें क्या बोलते हैं, अगर आपको ज्ञान में 10 साल हो गए हैं तो आपका एक रिवीजन कंप्लीट हुआ है। अगर 15 साल हो गए हैं तो मुरली के 2 रिवीजन कंप्लीट हुए हैं। और अगर आपको 5 साल भी नहीं हुए तो अभी तक तुमने सिलेबस को टच ही नहीं किया, ठीक है? ये बात समझ लीजिएगा। तो जानकी दादी 20 साल की थी तब ज्ञान में आए, और दादी 104 साल की, तो आप बताओ कितना रिवीजन हुआ होगा दादी का? और पढ़ती भी इतनी बार थी, है ना? पढ़ते भी थे वो, 10 बार पढ़ते थे। हाँ, तो ये बातें हैं, तो हम ये करें, और मुरली पढ़ने के समय हमारी स्थिति क्या है, उस आधार से ही हम समझ पाएंगे भगवान के महावाक्यों को, ठीक है?
नहीं तो नहीं समझ पाएंगे ऊपर ऊपर से, क्योंकि गहरी बात है। सागर सुना रहा है, सागर माना क्या? हाँ, सागर सुना रहा है और हम तालाब बन के सुन रहे हैं, नहीं चलेगा। बूंद बनकर सुन रहे हैं, नहीं चलेगा, है ना। चलो चलिए, फिर हो गया है टाइम, फिर भी बफर डे है तो 2-4 मिनट। दीदी जी, आप ये बता सकते हैं कि बाबा ने कार ही क्यों चूज की, साइकिल स्कूटर नहीं? वो भी मेरा बहुत चिंतन चल रहा है, कुछ आंसर ही नहीं आ रहे हैं। आएंगे आएंगे, आप बैठे चित्र के सामने, फिर आएंगे ना। मैं कहाँ जाने वाली हूँ, मैं ट्यूसडे फिर आती हूँ। नहीं तो अभिजीत भाई जी को बोलेंगे और एक सैटरडे दे दो हमें, क्या बड़ी बात है। मैं स्पूड फीडिंग कराऊंगी तो क्या फायदा, मुझे नहीं कराई किसी ने। हम सोचते रहे और गाड़ी चलाते हैं तो फिर भी सोचते हैं कि क्यों बाबा आपने कार चूज की। अगर आप कार ड्राइव करती है ना, तो कार ड्राइव करते टाइम सोचिएगा, सिग्नल आते हैं तब सोचिएगा, टर्न लेना होता है तब सोचिएगा, भले टू व्हीलर चलाते तभी भी सोचिए कि कार होती तो क्या, है ना। बहुत बड़ी बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें निकल के आएंगी। शायद हो सकता है जो मुझे मेरे चिंतन से ना निकली हो, वो भी आपको बाबा टच कराए, शायद। क्योंकि दीदी हम कार में बैठते हैं ना, तो वैसे हम शरीर में बैठे हैं और कान से सुन रहे हैं, तो वहां पर विंडशील्ड है ना आगे और साइड में। बहुत सारी बातें निकलेंगी, बहुत सारी, इतनी प्यारी प्यारी। हाँ, बहुत। देखो अभी सारे निकलने, स्कूटर ओपन है, गाड़ी क्लोज। स्कूटर में भी यस, तो शरीर से ही ब्रेक। बैठते हैं, हालांकि स्कूटर नहीं आती हमें, बैठते भी नहीं है। जो भी है, जो भी है, देखो मतलब सोचो, इतनी मस्त बातें निकलेगी ना। उड़ने की बात करता है बाबा और कार दिखाता है ना। इकोनॉमी की बात करता है, साइकिल नहीं दिखाता, कार दिखाता है। ऐसे बहुत सारे सवाल करिएगा बाबा के साथ, ठीक है। तो बहुत मजा आएगा। तो एक एक चित्र के सामने और एक एक चित्र लीजिए, और सामने बैठना क्या, आप चित्र को ही हम अपने सामने ले आ सकते, इतनी तो टेक्नोलॉजी आगे गई है ना। मोबाइल में ले आओ चित्र और रखो उसको अपने सामने, और उसी को बोलो, चित्र को ही बोलो, तू टच कर अभी कि तुझे क्यों बनाया है बाबा ने। क्यों बनाया आपको ऐसे, क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि हमने दिव्य दृष्टि से बनाया है, सेवार्थ बनाया। तो उस चित्र को ही पूछो, क्यों बना है तू भाई, मुझे बता, अभी तू बात कर ले मेरे से, ऐसे करके, ठीक। चलो, और अगर कुछ भी हम क्लियर नहीं कर पाए हो तो सॉरी। और क्योंकि हम भी अभी छोटे ही हैं, बट भाई जी ने कहा कि आज कुछ आप करा दो, तो हमने कहा ठीक है, क्वेश्चन ही लेते। और वेडनेसडे में नहीं थी, आप लोगों का कर्मातीत के ऊपर क्या डिस्कशन हुआ था मुझे नहीं कुछ पता था। जो हमने अभ्यास किया है, जो कर रहे हैं, वो बातें हमने शेयर की, ठीक है। दीदी जी हम बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल भी मन में नहीं लाना कि आप सॉरी बोले। आपने बहुत अच्छा समझाया, क्योंकि आपके समझाने में आपका प्रैक्टिकल स्वरूप झलकता है। समझाने में तो सभी समझा सकते हैं अपने अपने अर्थ, जैसे अभिजीत भाई जी ने समझाया, हर एक के अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन वो विचार बात अलग है। जवाब हम बोल दिए, रट के सुना दिए, वो बात अलग है, पढ़ के सुना दिया अलग है, लेकिन स्वरूप स्वरूप बनने वाली बात आपके जवाब के अंदर झलकती है। इसलिए आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। थैंक यू, सभी को धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट। जी दीदी जी, बुधवार का तो कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन आज आपने बहुत 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 अच्छी तरीके से समझाया। थैंक यू सो मच। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू दीदी, आपने बहुत अच्छा से मेरा भी क्वेश्चन का आंसर दे दिया। जी जी जी, चलो बाबा दे देता है, वैसे सबकी तरफ से ही दे देता है। चलो ठीक है फिर। थैंक यू वेरी मच दीदी, सही में वाकई में बहुत अच्छा समझाया आपने। जी थैंक यू। ओम शांति जी। तो एक क्वेश्चन था, ये जो आपने कहा ना, जैसे कि मैं प्रिंट आउट निकालती हूँ मुरलीज के, तो मैं 10 साल तक ही निकालू ना प्रिंट आउट, फिर बाद में तो सेम ही आएगी। नहीं, वरदान, एक बात क्लियर करना पढ़ने के लिए। चाहूंगी, कुछ मुरलियों में वरदान चेंज होते हैं, क्योंकि हाँ वरदान अव्यक्त मुरलियों से निकाले हुए होते हैं, या तो हाँ पर्सनल जब बाबा मुलाकात करते थे ना,
तो वो भी जी वरदान होते हैं। तो प्रिंट आउट तो हमेशा ही लिया करो अगर लेती हो हमें तो। हाँ, बाकी तो वरदान चेंज होते हैं, कहीं कहीं स्लोगन भी चेंज होता है। ठीक है, ओके। बाकी की मुरली सब सेम रहती है सेम रहती है, सेम रहती है। एवरी 10 years, एवरी 5 years। एवरी आप 5 years। अगर कभी पांडव भवन गई ना, तो पांडव भवन मतलब जो ओम शांति भवन है, वहां पर एक लाइब्रेरी है अपनी बाबा की। तो हाँ वहां हाँ। जाके ना एक बड़ा सा फाइल जैसा बुक है मुरलियों का। कमलेश ओ, भाई करके भाई हैं जो संभालते हैं। तो जी वहां पर वो बुक देखिएगा, एक मुरली के ऊपर ना 2-3 डेट्स डाली होती है कि ये 2003 में भी आई थी, फिर उससे पहले भी आई थी, उससे पहले भी आई थी। इतना मजा आएगा देखकर। सेम मुरली होती है और फिर भी हमें सेम नहीं लगती। यही वंडर ज्ञान है। दीदी जी कहाँ पे बताया आपने, पांडव भवन पे? ओम शांति भवन में एक अपनी बाबा की लाइब्रेरी है। हाँ, हाँ, वहां पर ना मुरलियों का एक जैसे फाइल जैसा बना हुआ है, रजिस्टर जैसा। तो उसमें वो सारी मुरलियां हैं अपनी। खरीद सकते हैं उसको? वो तो आप पता नहीं मुझे, आप वहां पर पूछ लीजिएगा। अच्छा, हाँ, ठीक है। मैंने खरीदा नहीं, बट मैंने जस्ट देखा था तो बड़ा मजा आया था। एक ही मुरली पे 3-3 डेट्स। ठीक है। तो रिवाइज, इसलिए बाबा रिवीजन कोर्स बोलता है। और अब तो हम लोगों का क्या हो रहा है, इसका भी रिवाइज कोर्स हो रहा है ना, किसका? अव्यक्त मूल्यों का भी रिवाइज हो रहा है। हाँ, ठीक है। ओके, थैंक यू। बाकी फिर साकार मुरली में कुछ बातें किसी ने हमें कहा था कि मन मना भाव के ऊपर भी बोलना किसी दिन, और थोड़ा प्लान करके आएंगे। हाँ, भाई जी ने कहा था ले लो आप, लेकिन मुझे क्या लगा, मैं कुछ टॉपिक लेके आऊंगी और आप सारे लिसनर मोड पे जाओगे और मैं बोलती रहूंगी, फिर वो कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन, लेन देन नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हमने सोचा ये ठीक है। चले फिर बाबा को याद करें। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो चलो मच। दीदी जी 2 मिनट कॉमेंट्री करा दीजिए आप। जी ओम शांति। जी जी थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। जी। मन मना भव पर। मन मना भव का तो पहले क्लास कराएंगे। अभी आज भाई जी ने फरिश्ता बोला और आप लोगों ने भी अव्यक्त और फरिश्ता, तो उसी के ऊपर करेंगे, है ना? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच दीदी। थैंक यू बाबा को। ये मुरली से हमें बहुत लाभ मिला है। अव्यक्त मुरली क्लब में आने से इतना पहले हम समझ नहीं पाते थे, लेकिन अभी इतना अच्छा से क्लियर, इतने अच्छे लोग इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। तो हम ज्यादा नहीं बोलते बस, लेकिन समझ में बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा पुरुषार्थ भी रहा है उससे। ओम जी शांति। जी जी। थैंक यू बाबा का ना। ओम और शांति वो तो है। शांति। देखें, इस 5 तत्व की दुनिया में, 5 तत्व के शरीर में मैं आत्मा, बीज रूप आत्मा, इस बीज में मेरा फरिश्ता स्वरूप भी समाया हुआ है। और उस फरिश्ते स्वरूप को, उस संपूर्ण स्वरूप को मैं पूर्ण रीति से इमर्ज करती हूँ। इस 5 तत्व के शरीर जैसा ही मेरा शरीर है, वो वैसे ही नयन नक्श, वैसा ही शरीर पर लाइट का शरीर है वो। प्रकाशमय काया है वो। हड्डी मांस नहीं है उसमें, सिर्फ प्रकाश की शक्ति और आत्मा की शक्ति। मुझ आत्मा का प्रकाश मेरे सारे शरीर को व्याप्त किया हुआ है। मेरा ये चमकीला सुंदर डबल लाइट शरीर, इस शरीर में मैं आत्मा विराजमान, और अब मैं चलती हूँ इस दुनिया से परे, फरिश्तों की दुनिया में।
कोई आकर्षण नहीं, एक तत्व भी मुझे आकर्षण नहीं कर सकता। ऐसी दुनिया, ना कोई रिश्ता मुझे अपनी तरफ खींचता है, ना मेरा स्वभाव संस्कार। मैं अपने ओरिजिनल स्वभाव और संस्कार में स्थित, बेहद में स्थित, रूहानियत में स्थित ऐसा मैं रूहानी फरिश्ता, एकदम हल्का, निर्बोझ, निर्वैर और कोई भय नहीं, ऐसा निर्भय, न मृत्यु का भय, न शरीर छूटने का भय। डबल लाइट, एकदम हल्का, इसी हल्केपन को लेकर वापस मैं अपने इस साकार शरीर में प्रवेश करती हूँ और यही हल्कापन अपनी स्मृति में रखकर बाबा की गोदी में सोने के लिए तैयार। ओम शांति, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू बाबा का और आप सब